किसी ने सच ही कहा है कि समाज का नुकसान बुरे लोगों से नहीं बल्कि अच्छे लोगों के चुप रहने से और कुछ न करने से होता है। कई बार हम जैसे ही प्रयास करने की कोशिश करते हैं तभी हतोत्साहित करने वालों की भीड़ आ जाती है। अरे तुमसे ना हो पाएगा, समस्या इतनी बड़ी है, तुम अकेले क्या ही कर पाओगे। हतोत्साहित करने वालों के लिए तो बाकायदा कहावतें भी बनी हैं कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, बड़े बड़े ऊँट नदी में बह रहे हैं और गधा पूछता है कितना पानी है, वगैरह वगैरह। लेकिन इसके उलट कहावतें ऐसी भी बनी हैं कि बूंद बूंद से ही तालाब भरता है, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज की कहानी भी इसी प्रकार हमारे दिलों में हौसला भरती है, हमें कुछ कर गुजरने को प्रेरित करती है। तो कहानी को पूरा सुनिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल राजेश क्लासेस में। अगर आप चैनल पर नए हैं और हमेशा दूसरों से आगे रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। आज आपको एक लाइफ चेंजिंग सीख तो मिलेगी ही, साथ ही इस कहानी के माध्यम से आप बेस्ट इंग्लिश नॉलेज भी पाने वाले हैं, जो कि इंग्लिश के मामले में भी आपको दूसरे से बिल्कुल अलग बनाएगा। चलिए आज की इस बेहद रोचक कहानी को शुरू करते हैं। तो आज की कहानी का टाइटल है द मैन एंड द स्टारफिश। मैन आदमी और स्टारफिश। स्टारफिश मतलब होता है तारा मछली। आर को ज़्यादा जोर से मत बोलिएगा क्योंकि आर के पहले वॉल्स लगा हुआ है और नियम यह है कि आर से पहले अगर कोई एक वॉल्स लगा हो तो वहां पे आर साइलेंस हो जाता है या आधा उच्चारित होता है। तो स्टारफिश। वंस मतलब एक बार, अ मैन वॉज वॉकिंग अलोंग द बीच। एक व्यक्ति वॉज वॉकिंग टहल रहा था। वॉक मतलब होता है टहलना, चहलकदमी करना। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस फॉर्म है ना, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वॉज लगा हुआ है एक वचन कर्ता के साथ और मेन वर्ब में आईएनजी जुड़ा हुआ है। अलोंग, अलोंग मतलब होता है साथ साथ, के समानांतर, बगल में, सभी चीज होता है। तो द बीच, बीच मतलब होता है समुद्री तट, समुद्र का जो रेतीला किनारा होता है ना, जहाँ पे लोग पिकनिक मनाने जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो उसको बीच बोला जाता है। तो एक बार एक व्यक्ति समुद्र के किनारे बीच पर टहल रहा था। वाइल वॉकिंग, वाइल मतलब होता है जिस समय, जब, जबकि। तो ये चीज होता है ना, जब किसी समयावधि के बीच के बारे में बात की जाती है ना तो वाइल शब्द लगता है। तो यानी कि टहलते समय, टहलने के दौरान, ही नोटिस्ड दैट, वह ध्यान दिया कि, नोटिस मतलब होता है सूचना देना, ध्यान देना, समन करना, किसी को याद करना। तो यहाँ पे इसका मतलब हो गया कि वह ध्यान दिया कि, दैट मतलब कि, ये जो है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा हुआ है ना, क्योंकि यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा हुआ है और हेल्पिंग वर्ब जो डिड लगता है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं लगता है। तो हम जान गए कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कि वह ध्यान दिया कि व्हेन द टाइड केम, जब टाइड आया, ये भी जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि यहाँ पे भी वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा है। कम, केम, कम, तो केम। टाइड, टाइड मतलब होता है ज्वार भाटा। ज्वार भाटा आप किसको बोलते हैं? जो चंद्रमा होती है ना, चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से प्रभावित होकर जब समुद्र का पानी ऊपर उठता है या नीचे बैठता है तो उसे ज्वार भाटा कहते हैं। ऊपर जब उठता है तो ज्वार बोलते हैं जब लहरें आती है, और जब पानी कम होता है, घिंचाता है, तो उसे भाटा कहा जाता है। ऐसे समझिए कि यदि समुद्र के किसी एक छोर पर ज्वार आया हुआ है तो उसके जस्ट विपरीत दूसरी छोर पे भाटा आया होगा, मतलब वहां पानी घटी होगी तब यहाँ पानी बढ़ा है, तो इसलिए ज्वार भाटा एक साथ बोलते हैं। तो उसने नोटिस किया कि जब भी ज्वार आया, हंड्रेड्स ऑफ स्टारफिश वर वॉश्ड अप ऑन द बीच। तो सैकड़ों, हंड्रेड्स मतलब सैकड़ों, स्टारफिश, स्टारफिश मतलब तारा मछली। यहाँ पे नहीं बताया था ना, स्टारफिश मतलब होता है तारा मछली, तारे के आकार की मछली जो है ना उसको स्टारफिश बोला जाता है। तो सैकड़ों की संख्या में स्टारफिश वर वॉश्ड अप, बह के आ गए थे, ऑन द बीच, उस समुद्र के किनारे, बीच पर सैकड़ों की संख्या में तारा मछली बहकर आ गए थे। वॉश, अब वॉश्ड अप जो है ना, वॉश अप का सेकंड रूप है। तो वॉश अप मतलब होता है बहा ले जाना, बह कर आना। नहाने को भी वॉश अप बोला जाता है, बर्तन या हाथ मुंह धोने को भी वॉश अप बोला जाता है। तो वॉश्ड अप मतलब बहकर समुद्र के किनारे आ गए थे। Now the man thought
अब व्यक्ति सोचा, वह आदमी सोचा, इफ दीज स्टारफिश रिमेन हियर दे विल डाई। यदि ये, दीज मतलब होता है ये, प्लूरल नंबर के लिए जब बोलते हैं ना ये लोग, बहुत सारे लोग, तो ये, यदि ये मछलियां, ये स्टारफिश, ये तारा मछलियां रिमेन, अब रिमेन मतलब होता है रहना, टिकना, बरकरार रहना। रिमेन मतलब बचना भी होता है, अवशेष भी होता है, बचा खुचा, उसको भी रिमेन बोलते हैं। लेकिन जब कोई चीज कर रहा है, अगर वो कंटिन्यू चलते रहता है, होते रहता है, उसको रिमेन बोला जाता है ना। तो ये मछलियां, ये स्टारफिश, ये तारा मछली, ये रिमेन हियर, यहाँ पे अगर रह जाती हैं, टिकी रहती हैं, दे विल डाई, वे मर जाएंगे। विल मतलब गागेगी, डाई मतलब मरना, वे मर जाएंगे। सो इसलिए he decided to do something to save the starfish। इसलिए उसने फैसला किया, डिसाइड मतलब फैसला करना, तय करना, इसलिए उसने फैसला किया to do something, कुछ करने का, to save the starfish, उस तारा मछली को, उन तारा मछलियों को बचाने के लिए कुछ करने का उसने फैसला किया कि ऐसे तो नहीं रह सकते ना, कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये मर जाएंगे बिना पानी के। He picked one starfish and threw it into the water। वह उठाया, चुना, पिक मतलब चुनना, उठाना, बिनना, तो वह उठाया एक स्टारफिश को उठाया और थ्रो मतलब फेंकना, थ्रू मतलब फेंक दिया, और फेंका into the water, पानी में फेंक दिया। उसने क्या किया, एक स्टारफिश को उठाया और पानी में फेंक दिया। थ्रो का ये सेकंड फॉर्म है, थ्रू पास्ट फॉर्म है। After that, he kept throwing the starfish one by one। After that, उसके बाद वह kept throwing, फेंकता रहा। अब keep मतलब होता है रखना, बनाए रखना, बरकरार रखना, मतलब करने देना, जो हो रहा होने देना। तो उसका पास्ट रूप है kept, मतलब वह throwing, फेंकता रहा। द स्टारफिश, उस तारा मछली को एक एक करके, वन बाय वन, एक एक करके। तो इसके बाद भी वह एक एक करके उन मछलियों को उठाता रहा और फेंकता रहा पानी में। नाउ अनदर मैन वॉज क्यूरियसली वॉचिंग व्हाट द मैन वॉज डूइंग। अब जो है एक दूसरा व्यक्ति, अनदर मतलब होता है दूसरा, एक दूसरा व्यक्ति वॉज क्यूरियसली मतलब होता है दिलचस्पी से, कौतूहलवश, उत्सुकतावश। क्यूरियस मतलब जिज्ञासु, उत्सुक, तो जिज्ञासावश मतलब कुछ जानने की इच्छा होते हैं ना, उसको क्यूरियस बोला जाता है। तो जिज्ञासावश उसको वॉचिंग, देख रहा था वो आदमी कि वाट मतलब होता है क्या होता है ना, वाट मतलब। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि जब भी सेंटेंस के बीच में अगर वाट देखेंगे तो वाट का मतलब जो होगा ना, क्योंकि वाट का मतलब होता है क्या, कौन, कैसे, ये तो होता ही है, लेकिन जो कुछ, जबकि, ये भी होता है ना। इसका मतलब ये कंजक्शन का भी काम करता है, दो सेंटेंसों को या दो वर्ड्स को ये जोड़ भी रहा है, तो ये कंजक्शन के तौर पे यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है कि वह देख रहा था, उत्सुकतावश देख रहा था, जो भी द मैन वाज डूइंग, वह आदमी कर रहा था, जो भी वो आदमी कर रहा था उस चीज को उत्सुकतावश वो देख रहा था, दूसरा आदमी कि कर क्या रहा है। He said, जब उसे बर्दाश्त नहीं हुआ ना तो वो बोला, There are hundreds of starfish। यहाँ पे सैकड़ों तारा मछलियां हैं। How many can you help? कितनों की तुम मदद कर सकते हो। How many मतलब कितने होते हैं ना। याद रखिएगा, जब हम संख्या में किसी चीज के बारे में बहुत बोलते हैं ना तो उसका मतलब हाउ मैनी, और अगर क्वालिटी में बोलते हैं ना, मतलब पदार्थ में कि हमारे पास इतना, तो उसको हाउ मच बोलते हैं। मच मतलब भी अधिक होता है, मैनी मतलब भी अधिक होता है। लेकिन मैनी को कब इस्तेमाल किया जाता है, जब हम संख्या, किसी चीज की संख्या बताने के लिए जब हम बात करते हैं वहां पे मैनी लगाएंगे, और जब किसी के गुणों के बारे में, उसके क्वालिटी के बारे में जब बात करेंगे तो मच लगाएंगे ना। तो हाउ मैनी मतलब कितने, संख्या में, और हाउ मच मतलब कितने, मतलब कितना सारा, कितना अधिक लोगे, उसका मतलब ये हो गया। तो तुम हाउ मैनी कैन यू हेल्प, तुम कितनों की हेल्प कर सकते हो, मदद कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी सैकड़ों स्टारफिश हैं। It is futile effort on your part। यह है फ्यूटाइल मतलब होता है व्यर्थ, निष्फल, निरर्थक,
मतलब फालतू में, बेकार का, इसको फ्यूटाइल। अब यहाँ पे टाइल इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि एक नियम मैंने बताया था आपको कि जब भी शब्द के अंत में अगर ई लगा हो ना तो उसके पहले जो भी वॉल्स लगा है उसका उच्चारण हम वही करते हैं जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हम किया करते हैं। तो वहाँ पे हम इसको आई पढ़ते हैं तो इसको आई फ्यूटाइल ही पढ़ेंगे ना। तो ये जो व्यर्थ का, फालतू का जो एफर्ट कर रहा है, एफर्ट मतलब कोशिश, प्रयास, कठिन परिश्रम, श्रम, तो जो भी फालतू का कोशिश है ना तुम्हारी तरफ से, पार्ट मतलब तो भाग होता है, हिस्सा होता है, तरफ ही होता है, तो तुम्हारी तरफ से जो भी कोशिश हो रही है फालतू है, बेकार है, वो बोल रहा है। कुछ नहीं कर सकते, एक एक फेंकते रहोगे, क्या फायदा, यहाँ सैकड़ों हैं। वो हतोत्साहित कर रहा है उसको। डू नॉट बी फूलिश, मूर्ख मत बनो। फूलिश मतलब होता है मूर्ख, बुद्धिहीन, तो मूर्ख मत बनो, भी मतलब होना, बनना। ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे डू के बाद नॉट लगा है और बी का फर्स्ट फॉर्म लगता है। जब भी इंट्रोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस में जब डू, डज या डिड लगता है ना तो उसके बाद वर्ब का मेन फॉर्म ही लगता है। जैसे मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म कैसे लगता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, लेकिन अगर वही पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कोई नेगेटिव सेंटेंस है और अगर वहां पे डिड लगा हुआ है तो डिड के बाद जो भी वर्ब होगा उसका मेन फॉर्म ही लगेगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा ना। तो बोलता है मूर्ख मत बनो। व्हाट डिफरेंस डज इट मेक, इससे क्या फर्क पड़ता है। जब भी ये फ्रेज देखेंगे ना इसको आप रट लीजिए, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक, इसका हिंदी में अनुवाद होगा इससे क्या फर्क पड़ता है। अगर इसको हम साहित्यिक भाषा में, शाब्दिक अर्थ में हम अगर इसको अनुवाद करने, ट्रांसलेट करने जाएंगे तो इसका मतलब हो गया क्या, डिफरेंस मतलब तो अलग होता है, विशेष होता है, नया, भिन्न। तो क्या अलग, डज इट मेक, मेक मतलब तो होता है बनाना, निर्माण करना, हासिल करना, तो इससे क्या हासिल होता है, इसका ये होगा। लेकिन अपनी सहूलियत के हिसाब से इसको बोलते हैं कि व्हाट डिफरेंस डज इट मेक, इससे क्या फर्क पड़ता है। आप ये जो कर रहे हो, मूर्ख मत बनो। एट फर्स्ट द मैन केप्ट क्वाइट, पहले पहल, एट फर्स्ट मतलब था पहले, सर्वप्रथम, पहले तो आदमी केप्ट क्वाइट, शांत रहा। अब ये जो QUIET, क्वाइट मतलब शांत होता है ना, चुपचाप होता है, लेकिन स्पेलिंग पर विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पे QUITE लिखा होता है ना तो उस क्वाइट का मतलब होता है अत्यंत, बिल्कुल, तो स्पेलिंग पर विशेष ध्यान दीजिएगा। तो बोला पहले तो वो आदमी शांत रहा, चुपचाप रहा, वो जो बोल रहा था उसको ध्यान नहीं दिया। एंड और पिक्ड अनदर स्टारफिश, और दूसरे स्टारफिश को उठाया, एंड थ्रू इट इनटू द वाटर, और उसे फेंक दिया पानी में, और पानी में फेंक दिया। उसकी बात को अनसुना करते हुए वो पानी में फेंकता रहा वो स्टारफिश को एक एक करके। देन ही कामली रिप्लाइड, तब वह कामली मतलब था शांति से, धीरे से। काम मतलब होता है शांत, धीरज, ये सब बिल्कुल जब कोई हड़बड़ी नहीं रहता ना उसको काम बोलते हैं। यहाँ पे एल को साइलेंट से ना उसको उच्चारित नहीं कर रहे हैं। तो वह शांति से उत्तर दिया, धीरे से उत्तर दिया उसने। इट मेक्स अ डिफरेंस टू दिस वन, दुनिया को फर्क पड़े चाहे नहीं, लेकिन इस एक को जो हाथ में उठा के वो दिखा रहा था, इस एक को फर्क पड़ता है। मेरे ऐसा एफर्ट करने से, प्रयास करने से सैकड़ों लोग तो मर जाएंगे, उनको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस एक को फर्क पड़ता है मेरे इस एफर्ट से, इसकी जिंदगी बच जा रही है। द सेकेंड मैन रियलाइज्ड, दूसरे व्यक्ति ने तब एहसास किया, अनुभव किया, उसको महसूस हुआ। रियलाइज मतलब महसूस करना, एहसास करना, तो रियलाइज्ड। यहाँ पे डी को टी उच्चारित कर रहे हैं ना, फ स च प क वाला नियम है यहाँ पे। तो दूसरा व्यक्ति वह अनुभव किया। दिस फैक्ट टू, इस फैक्ट मतलब होता है तथ्य, सत्य, सच्चाई, वास्तविकता। इस वास्तविकता को उसने भी, टू मतलब होता है भी, टू मतलब बहुत अधिक भी होता है, बहुत भी होता है, लेकिन यहाँ पे टू मतलब भी। तो इस सच्चाई को भी उसने भी एक्सेप्ट किया, रियलाइज किया, अनुभव किया। सो इसलिए ही टू ज्वाइंड द मैन इन थ्रोइंग द स्टारफिश इनटू द वाटर, इसलिए
वह भी, ही टू, वह भी, टू मतलब भी, ज्वाइन, अब ज्वाइन मतलब होता है जुड़ना, शामिल होना, साथ होना, तो वह भी उसमें शामिल हो गया, द मैन, उस मैन के साथ, इन थ्रोइंग, फेंकने में, द स्टारफिश, स्टारफिश तारा मछलियों को पानी में तारा मछलियों को फेंकने में वो जो दूसरा व्यक्ति था वो भी इस व्यक्ति के साथ शामिल हो गया। उसने समझ लिया कि वाकई में बहुत लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ की तो हम जान बचा सकते हैं, हम उसके जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, नैतिकता क्या कहती है? मोरल मतलब नैतिकता, नैतिक शिक्षा क्या है? एवरी स्मॉल थिंग मेक्स अ डिफरेंस, मतलब प्रत्येक छोटी चीज, स्मॉल थिंग्स मतलब होता है छोटी चीज, स्मॉल मतलब छोटा, थिंग मतलब चीज, मेक्स डिफरेंस, फर्क पड़ता है, प्रत्येक छोटी चीज से फर्क पड़ता है, मतलब अलग, कुछ अलग हासिल होता है, हर छोटी छोटी चीज, छोटा एफर्ट से भी कुछ अलग हासिल होता है, उससे फर्क पड़ता है, किसी न किसी को तो पड़ता है। इसलिए ये आप ध्यान मत दीजिए कि मैं जो एफर्ट कर रहा हूँ इससे कुछ फर्क पड़ता है कि नहीं, किसी को इससे कुछ हासिल होगा कि नहीं, होगा, 100% होता है। इस चीज को कभी मत भूलिए कि आप में वो मादा है जो किसी के भी जीवन में परिवर्तन ला सकता है। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। यदि आज का लेसन आपके जीवन में जरा सा भी वैल्यू ऐड किया होगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेट कर लें, ताकि मैं जब भी इस तरह के वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और मजेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।